नमो नमः। आज हम आपको संस्कृत में अपने सगे संबंधियों के नाम बताने जा रहे हैं। उम्मीद है जानकर आपको बहुत प्रसन्नता होगी। हम हिंदी भाषा में तो सभी संबंधियों के नाम जानते हैं। संस्कृत में अपनों के नाम आपको जरूर आना चाहिए, क्योंकि संस्कृत के हर एक शब्द में अमृत छुपा हुआ है। इसीलिए संस्कृत सभी को आनी चाहिए। संस्कृत सीखने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि हम लोग अपने सनातन धर्म को जानें और उन संस्कारों को सीखें जो हमारे ऋषियों ने हमें दिए हैं। अगर रिश्तों को मजबूत करना है तो अपने सगे संबंधियों को उस नाम से पुकारिए जो नाम हमारे ऋषियों ने हमें बताए हैं। अपने पापा को डैड न कहकर पिताश्री या जनक नाम से संबोधित कीजिए। अपनी माँ को माताश्री कह के पुकारिए। फिर देखिए आपको अपनों से इतना प्यार मिलेगा जिसे आप सोच भी नहीं सकते। आपके जितने भी सगे संबंधी हैं उन सबको आप संस्कृत वाले नाम से पुकारिए। आपकी जिज्ञासा को दूर करने के लिए यहाँ हम कुछ सगे संबंधियों के नाम संस्कृत में बता रहे हैं। आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बताते हैं पिता। पिता को संस्कृत में कहते हैं पिताश्री या जनक। माँ माता जननी। भाई भ्राता। बड़ा भाई अग्रजा। छोटे भाई को कहते हैं अनुजा। सगा भाई सहोदरा। चचेरा भाई पितृव्य पुत्रा या पितृव्यजा। ममेरा भाई मातुल पुत्रा या मातुलिया। फुफेरा भाई, फूफा के लड़के को कहते हैं फुफेरा भाई, जिसे संस्कृत में क्या कहते हैं पैतृस्व श्रिया या पैतृस्व सेया। मौसेरे भाई को क्या कहते हैं मातृस्व श्रिया या मातृस्व सेया। सौतेला भाई विमात्रजा। बहन को क्या कहते हैं भगिनी या स्वसा। बड़ी बहन को अत्तिका या अग्रजा। छोटी बहन को अनुजा। सगी बहन सहोदरा। जैसे सगे भाई को कहते हैं सहोदरा, ऐसी सगी बहन को सहोदरा बोलते हैं, स्त्रीलिंग का प्रयोग करते हैं। पति को कहते हैं पति ही, भर्ता या वरा। पत्नी अर्धांगिनी। चाचा पितृव्या या तात्का। चाची में स्त्रीलिंग का प्रयोग करेंगे तो बोलेगा पितृव्या, पितृव्याणी। बड़े पापा के बड़े भाई को बोलते हैं बड़े पापा। इनको संस्कृत में क्या कहते हैं प्रताता या ज्येष्ठ ताता। बड़ी मम्मी को ज्येष्ठांबा या अंबाला। मामा मातुला। मामी मातुली या मातुलानी। मित्र को कहते हैं मित्रम। फूफा के पति को बोलते हैं फूफा, तो फूफा को क्या कहते हैं पितृस्व श्रपति। फूफा या फूफू को कहते हैं पितृस्वसा। मौसा को कहते हैं मातृस्व श्रपति। मौसी को मातृस्व श्रपति। केवल स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में विसर्गों का अंतर है। भाभी को कहते हैं भ्रातृजाया या प्रजापति। साला, पत्नी के भाई को साला कहते हैं और साला को संस्कृत में कहते हैं श्याला। साली को कहते हैं श्याली या श्यालिका। बहनोई, बहन के पति को बहनोई बोलते हैं। इनको संस्कृत में क्या कहते हैं आवुत्ता या भगनी पति। देवर को क्या कहते हैं देवरा या देवा। देवरानी को याता। जेठ ज्येष्ठा या पत्य अग्रज। पति के बड़े भाई को पत्य अग्रज। जेठानी को ज्येष्ठा। ननद को क्या कहते हैं नंददा। अब और देखिए कुछ सगे संबंधियों के नाम आपको बताते हैं। जैसे समधी को कहते हैं संबंधी और समधिन को संबंधिनी। इसके बाद आता है सास को क्या कहते हैं ससुर और ससुर को कहते हैं ससुरहा। दामाद को कहते हैं जमाता। पतोहू किसे कहते हैं
पुत्र की पत्नी को कहते हैं पतोहु, तो कहते हैं पुत्र वधु। बेटा को कहते हैं पुत्रः, तनयः या सुता। संस्कृत में तीनों शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है। फिर सगा बेटा को कहते हैं औरसा या उरस्या। बेटी को कहते हैं पुत्री, तनया, सुता। इसमें पुत्र की तरह ही है मगर केवल स्त्रीलिंग का प्रयोग हुआ है, ये अंतर है। देवता, देवता किसे कहते हैं? बेटी के बच्चे को देवता कहते हैं, उसे कहते हैं दौहित्रः। देवती, दौहित्री। और पोता, बेटे के बच्चे को पोता कहते हैं। कहीं कहीं बेटी के बच्चे को भी पोता कहते हैं, इन दोनों में उल्टा है। तो पोता को क्या कहते हैं? पौत्रः। पोती को पौत्री। भतीजा, भ्रातव्य या भ्रातृजः। भाई के बच्चे को भतीजा कहते हैं। और इसी तरीके से भतीजी को क्या कहते हैं? भ्रातसुता या भ्रातव्या। भांजा, भांजा कहते हैं बहन के बच्चे को कहते हैं भांजा। भाग्नेयः या स्वश्रियः। और भांजी, भाग्नेयी, स्वश्रिया। स्त्रीलिंग का प्रयोग करके भांजे की तरह बनाएंगे। दादा या बाबा को कहते हैं पितामह। दादी को कहते हैं पितामही। परदादा को कहते हैं प्रपितामह। परदादी को क्या कहते हैं? प्रपितामही। इसी तरीके से नाना को मातामह, नानी को मातामही। पर नाना को प्रमातामह और पर नानी को प्रमातामही। प्रेमी को कहते हैं जारः या उपपति। प्रेमिका को कहते हैं जारः या उपपत्नी। दोस्त, सखा, मित्रम। सहेली, अलिह या वयस्या या सखी, कुछ भी प्रयोग कर सकते हैं। मालिक को कहते हैं स्वामी। नौकर, भृत्या या सेविका। नौकरानी को भृत्या स्त्रीलिंग प्रयोग हो जाएगा और सेविका। आदमी, मनुष्य या नरः। मर्द को कहते हैं पुरुषः। मादा, मात्र। महिला, ललना, नारी या स्त्री। औरत को कहते हैं महिला या स्त्री। जवान स्त्री को कहते हैं युवती। विधवा को कहते हैं मृत भर्तिका। और पतिव्रता स्त्री को कहते हैं साध्वी या सच्चरित्रा। खानदानी, सगोत्रः। एक गोत्र का जो होता है उसे खानदानी कहते हैं, इसलिए संस्कृत में दिया है सगोत्रः। रिश्तेदार, ज्ञाति या बंधु। हम लोग कहते हैं बंधु बांधवों के साथ, तो रिश्तेदार को कहते हैं बंधु। घनिष्ठ को कहते हैं अंतरंग या निकटका। कुंवारी कन्या का पुत्र जो होता है उसे कहते हैं कानीनः। सुहागिन स्त्री को कहते हैं सौभाग्यवती स्त्री। और दुलारा को कहते हैं प्रियः। इस तरीके से हमने आपको कुछ रिश्तेदारों के, अपने सगे संबंधियों के नाम संस्कृत में बताए। आप इन सगे संबंधियों का नाम संस्कृत में प्रयोग करिए और आपस में प्रेम को बढ़ाइए। धन्यवाद।